अच्छा, बुखारी शरीफ से एक दो रिवायतें मैं मजीद पेश करके फिर आपसे इजाजत ले रहा हूं। बुखारी शरीफ किताब फदाइल अस्हाबिन नबी, इमाम बुखारी वो ये रिवायत लेके आए और रिवायत के अल्फाज हैं कि अन इब्न अबी मुलैका, इब्न अबी मुलैका से ये मरवी है। अन उक़बा बिन हारिस, वो उक़बा बिन हारिस से ये रिवायत करते हैं। काला, वो कहते हैं रअयतु अबा बकरिन, मैंने कहा ना कि अगर आले मूसा और आले हारून के तबरुकात हो तो फरिश्ते उठाते हैं, लेकिन हसनैन की शान कुछ और है। रअयतु अबा बकरिन, वो कहते हैं मैंने अबू बकर को देखा। वह हमल अल हसना, मैंने देखा कि अबू बकर ने इमाम हसन को उठाया हुआ था। अच्छा, ये तो अक्सरियत कहती है ना कि खैरुस सहाबा या अफदलुस सहाबा अबू बकर कहते हैं ना जी। अच्छा, मकामे हसन क्या है? आपने अफदलुस सहाबा कहा है, जरा अफजल की तरफ भी देखना। अफजलुस सहाबा का ये मकाम है तो जिसे उठाया हुआ है, आपको समझ नहीं आई। आप सारे महफिल में बैठे हुए हैं, आपने मिंबर को बिछाया है, आलिम जब भी आएगा आप उसको उसके शायान शान जगह पर बिठाएंगे। आपने किबला शाह साहब के लिए यही जगह लगाई और फकीर के लिए, हालांकि मैं इस काबिल तो था नहीं, आपने ये जगह लगा दी, आपने इधर बिठा दिया। आपको पता है कि हो सैयद हो आलिम तो उसके लिए शायान शान मिंबर बिछाना चाहिए। अबू बकर को नहीं पता कि हसन को कहां बिठाना चाहिए। निकले सैयदुना सिद्दीक़ अकबर। ये देखें, शान अबू बकर की हो और जबान अली के बेटे की हो, फिर मजा आता है। बेटा अली का हूं और शान अबू बकर सिद्दीक़ की बयान कर रहा हूं। और ये सुन ले जरा, सारे कान खोल के, और कैमरे वाले भी रिकॉर्ड कर लें। मैं ये अपनी सुन्नियत बचाने के चक्कर में बयान नहीं कर रहा, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि अबू बकर की शान बयान करना मेरी मजबूरी इसलिए है कि खुद अली उल मुर्तजा ने बयान फरमाई है। हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट लेने के लिए ना यमीन जाना पड़ता है, ना यसार जाना पड़ता है, ना फाउक, ना तहत, ना आगे ना पीछे। ये हमारे अपने घर का मसला है। हमें किसी से सुन्नियत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लगा दे तशय्यो का इल्जाम और लगा दे रिफ्स का इल्जाम, ये तो कल क़यामत को पता चल जाएगा कि जीता कौन और हारा कौन। आप 50 बैज सुन्नियत के लगा के दुनिया में फिरते रहें और कल जब नामा अमल खुल जाए तो क्या मालूम आप हमें गिला देते थे, वो इल्जाम हमको देते थे, कसूर उनका निकल आया। और जिसे आपने सारी जिंदगी इमाम शाफी जैसा आदमी मौला अली का जिक्र बयान करने पर इल्जाम लगा दिया, ये तो शिया हो गया। कहा अगर अली का जिक्र बयान करना शिया है, शियत है या रिफ्ज है, तो दुनिया कान खोल के सुन ले, शाफी से बड़ा तो राफजी कोई नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। जिसने लगाना है लगा ले, और हमें पता है जब भी कोई ये इल्जाम लगाता है उस वक्त लगाता है जब थैली में वट्टे रहते ही कोई नहीं। जिस वक्त दलील खत्म हो जाए तो फिर बंदा जलील हो जाता है, फिर हरकत वो ही करता है जो ऐसी है। लिहाजा जिसके पास दलील हो वो जोरे दलील से बात करता है। दलाइल की बात और होती है, रज़ाइल की बात और होती है। इल्जाम नहीं चलेगा, एहतराम चलेगा। हमारे पास दलाइल हैं, आप भी दलाइल लगाएं। इसीलिए तो कह रहा हूं, बेटा अली का हूं, शान अबू बकर सिद्दीक़ की बयान कर रहा हूं और बिला खौफ तरदीद बयान कर रहा हूं। सलामत रहे। आपने उठाया हुआ है सैयदुना सिद्दीक़ हमल अल हसना, अबू बकर थे और उठाया हुआ हसन को था। क्या शान है जिसमें अनवर हसन का हो और मिंबर दोशाने अबू बकर का हो। दोशे अबू बकर पर इमाम हसन है। बुखारी शरीफ से फजाइल सहाबा की किताब में से पेश कर रहा हूं आपके सामने, उस बाब में से। और फिर वह हुआ यकूल, यही नहीं कि उठाया हुआ था, वह हुआ यकूलू, और वो कुछ कह भी रहे थे, कसीदा भी पढ़ रहे थे इमाम हसन का। सिर्फ उठाया नहीं, कसीदा भी पढ़ा। वो क्या? बी अबी, मेरा बाप हसन तुझ पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। मेरा बाप
हसन पे कुर्बान। आप यार लोगों को पता ही नहीं है, ये अब्दुल्ला बिन उस्मान जिनका नाम जिनकी कुनियत अबू बकर है, अब्दुल्ला बिन उस्मान, अतीक भी आता है आपका लक़ब, उनके वालिद हैं अबू कुहाफा, वो भी सहाबी है। वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, अबू बकर से बड़ा भी सहाबी है कोई? जी, अबू बकर जैसा सहाबी हो, हसन को कंधे पे उठाए और कहे मेरा सहाबी बाप, सबसे बड़ा सहाबी अपने सहाबी बाप को हसन पर कुर्बान करे तो कोई बात तो होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को कुसकने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो कहो हमसे ना उलझो, बुखारी से पूछो। इमाम बुखारी ने बाबे फजीलत में नकल किया है इमाम हसन की, हजरत अबू बकर ने उठाया हुआ और बी अबी मेरा बाप कुर्बान, शबी हुम बिन नबी, और आगे कहा लैसा शबी हुम बी अली, ऐ मेरे कंधे के मिंबर पर आने वाले हसन, तू तो अली बेटा अली का है, चेहरा सारा मोहम्मद नबी का है। लैसा शबी हुम बी अली, तेरा चेहरा अली से नहीं मिलता। और आगे फरमाया शबी हुम बिन नबी, तेरा चेहरा शबी हुम बिन नबी, आपका चेहरा तो सारा मुस्तफ़ा वाला है। और ये रिवायात में आता है कि इमाम हसन को और इमाम हुसैन को अल्लाह ने हुस्ने मुस्तफ़ा बांट कर अता फरमाया। जिसने सीने के ऊपर ऊपर से मुस्तफ़ा का दीदार करना होता वो इमाम हसन को देखता। ऐन अक्स मुस्तफ़ा, अक्स जमील है मुस्तफ़ा का, और नाफ के नीचे नीचे सारा जिस्म अल्लाह ने वो इमाम हुसैन को हुजूर वाला अता फरमाया। बेटा हो तो ऐसा हो जी। और आगे मौला अली भी खड़े थे, वह अली यूं यदहकू, यूं तो कोई आदमी कहे ना किसी के बेटे को कि तेरे बेटे की शक्ल तुझसे नहीं मिलती, किसी और से मिलती है, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन मौला अली मुस्कुरा रहे थे, मौला अली पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपका मुस्कुराना बताता है अबू बकर तू सच कह रहा है, यही तो हुजूर ने फरमाया है सुल्ब अली की होगी, नस्ल सारी मेरी ही होगी। सुल्ब अली की होगी, लड़ी सारी मोहम्मद अरबी की होगी। तो इसलिए चेहरा क्यों ना मिले हसन का। हसनी सादात को अल्लाह ने हुस्न भी बड़ा अता फरमाया, हसनी सैयदों को अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया। आखिरी बात पेश कर रहा हूं, और ये हजरत फारूक आजम उमर इब्नुल खत्ताब फारूक हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के जो फारूक हैं और फारूक आजम, ये शान मौला अली की भी है। सिद्दीक अकबर, ये शान मौला अली की है। तिरमिज़ी में है, तिरमिज़ी में मौला अली सिद्दीक अकबर है। ढीला क्यों बोलते हैं? मैं एक बंदे ने किसी ने कहा जी कि वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद वो सिद्दीक अकबर है। मैंने कहा जब हदीस हुजूर की है तो हुजूर ने अपने जमाने में बात की होगी ना, तो हुजूर के जमाने में भी सिद्दीक अकबर हैं। अब लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस शान में हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ आप शरीक कर रहे हैं। मैंने कहा एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा हो, उनको हुजूर ने सिद्दीक कहा है। उन्हें क्या फरमाया है? ढीला क्यों बोलते हैं? वो सिद्दीक हैं और ये मकाम भी कम नहीं। उन्हें सिद्दीक किसने कहा? सम्माहुल्लाहु सिद्दीक, उन्हें आसमानों में खुदा ने सिद्दीक फरमाया है और इन्हें जमीन में मुस्तफा ने सिद्दीक अकबर बनाया है। उठाएं तिरमिज़ी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में लिखा हुआ है और ये हदीस मकबूल है, इस पर कोई जरा नहीं है इस किस्म की कि हदीस को के कबूल में किसी को एतराज हो। लेकिन हजरत फारूक आजम, हजरत उमर बिन खत्ताब, मैं उनकी बात बता रहा हूं, मकाम उनकी बारगाह में क्या है अहले बैत अतहार का। इमाम हुसैन या इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इन दोनों में से किसी एक शहजादे को हजरत उमर बिन खत्ताब ने बुलवाया मुलाकात के लिए, शर्फ मुलाकात के लिए। तो आप तशरीफ ले गए, जब गए तो आप मसरूफ थे। दरवाजे से ही हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो पलटे, तो उनको देखकर ये भी पलट गए। जब पलट गए तो फिर बाद में किसी वक्त मुलाकात हुई तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम, आपने ये कहा कि यब्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के शहजादे, हुजूर के बेटे, मैंने आपसे अर्ज की थी कि आप मुलाकात के लिए तशरीफ ले आए, तो आप नहीं आए, आपने शर्फ नहीं बख्शा। आपने फरमाया मैं आया था,
लेकिन जब मैं आया तो मुझे खबर मिली कि आप मसरूफ हैं, तो मैं दरवाजे से ही पलट आया। तो इस मकाम पर फारूक आजम ने यह कहा, फवल्लाही अंत अहक्कु मिन इब्न उमर, आप मेरे बेटे इब्न उमर से ज्यादा हकदार हैं। बेटा घर में बगैर इजाजत आ जाता है, आप तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आप ज्यादा हकदार हैं। और अगली बात कही, फवल्लाही, अल्लाह की कसम है, अंबता मा तरा अला रूसिन अल्लाहु सुम्मा अंतुम, आप आने की बात करते हैं, ऐसे आपने इमामा हटाया और कहा ये जो उमर के सर पे बाल हैं या खुदा ने उगाए हैं या मुस्तफा की आल ने उगाए हैं, ये बाल या खुदा के उगाए हुए हैं या मुस्तफा की आल के उगाए हुए हैं। और इसी को फतावा रज़विया में अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इसको लिखा है। मालूम ये होता है मकाम आले मुस्तफा ये है कि वो जो शेखैन हैं, जो सहाबा में आला तरीन लोग हैं, वो लोग भी कोई कंधे पे उठा रहा है, कोई अपने बालों की तरफ इशारा करके बता रहा है ये आप ही के उगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम जो कुछ भी बने हैं आप ही के सदके बने हैं। ये उनके फरमाने का ये मतलब है। इसलिए गिरामी कदर हजरात, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत, हुजूर की शहजादी मखदूमा कौनैन फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत, इसके सिवा चारा नहीं। इसके सिवा लाख सजदों में आप अपने सर को, पेशानी को रगड़ते रहें, इबादतें मरदूद हैं। और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। तारीख मदीना दिमश्क के अंदर ये रिवायत है और मुस्तदरक इमाम हाकिम के अंदर ये रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स लौ अन्न रजुलन सफ़्फ़न बैन रुकन वल मकाम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, सारे हजरात मेरी तरफ देखें जरा, सबकी साकी पे नजर हो, बात खत्म हो रही है। हुजूर ने फरमाया अगर कोई आदमी सफ़्फ़न बैन रुकन वल मकामी, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में वो डेरे जमा के चिल्ला काटे, वहीं पे वो मुअतकिफ रहे, मुस्तकिल ठिकाना और मस्कन बना ले, सुबह शाम वहां गुजारे, और सामा रोजे रखे, सल्ला युसल्ली व यसूम, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, लकी अल्लाह, और इस हाल में अल्लाह की बारगाह में जाए, वह हुआ मुबग़िदुल ली अहली बैती, उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हो, हुज़ूर फरमाते हैं दखलन नार, न हरम काम आएगा, न हजर अस्वद काम आएगा, न मकाम इब्राहिम, न उसके दरमियान में हमा वक्ती नमाजें और रोजे काम आएंगी। मुबग़िज़े अहले बैत हो, बुग़्ज़े अहले बैत हो, नमाजें रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे। हुज़ूर फरमाते हैं दखलन नार या अदखलहुल्लाहु नारा, अल्लाह उसको जहन्नुम में दाखिल फरमा देगा। मालूम यह हुआ इबादतें भी उसी की मकबूल होती हैं जिस पर मोहर मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत लग जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत पर कायम रखे और इसी मोहब्बत और मवद्दत में हमारा खातिमा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि